अगर आपके पास सपने हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, और अगर मेहनत सच्चे दिल से की जाए तो किस्मत भी आपके कदम चूमती है। आइए जानते हैं कैसे एक चाय वाला जो करोड़पति बन गया। मुंबई के एक छोटे से रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक गरीब लड़का राहुल अपने पिता के साथ चाय बेचता था। सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलना, दिन भर ग्राहकों को चाय देना और फिर रात को थककर सो जाना, यही उसकी जिंदगी थी। गरीबी ऐसी थी कि कई बार घर में खाने के भी लाले पड़ जाते थे। स्कूल जाने का सपना तो दूर की बात थी, क्योंकि बचपन से ही उसकी जिंदगी सिर्फ संघर्ष में बीती थी। लेकिन राहुल सिर्फ चाय बेचने तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। वह जब भी ग्राहकों को चाय देते हुए उनकी बातें सुनता तो उसे महसूस होता कि दुनिया बहुत बड़ी है और वह कुछ बड़ा कर सकता है। एक दिन राहुल की दुकान पर एक प्रोफेसर आए। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, नए विचारों को अपनाना पड़ेगा। यह बात राहुल के दिल में बैठ गई, लेकिन किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उसने एक नया तरीका निकाला। उसने अपनी छोटी सी दुकान के एक कोने में कुछ पुरानी किताबें रख दी और ग्राहकों से कहा कि वे जब भी चाय पीने आए तो उन किताबों को भी पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान बढ़ने लगी। लोग सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने आने लगे। एक दिन एक मशहूर बिजनेसमैन मृणाल मेहता उसकी दुकान पर आए। उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण चाय की दुकान नहीं थी। यहाँ लोग चाय के साथ ज्ञान भी ले रहे थे। उन्होंने राहुल से पूछा, तुम्हें क्या बनना है? राहुल ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान सिर्फ चाय की दुकान न रहे, बल्कि एक ऐसा कैफे बने जहाँ लोग चाय के साथ ज्ञान भी ले सकें। मृणाल जी उसकी सोच से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राहुल को 5 लाख रुपए की फंडिंग दी और उसे एक छोटी सी दुकान खोलने में मदद की। राहुल ने अपनी पहली दुकान को एक शानदार कैफे का रूप दिया। नाम रखा चाय और किताब कैफे। यहाँ पर हर ग्राहक को चाय के साथ किताब पढ़ने का मौका मिलता था। धीरे धीरे उसकी दुकान लोगों के बीच मशहूर होने लगी। कॉलेज के छात्र, ऑफिस के लोग और यहाँ तक कि बड़े बिजनेस लीडर्स भी इस कैफे में आने लगे। राहुल ने तय किया कि वह सिर्फ एक दुकान तक सीमित नहीं रहेगा। उसने सोशल मीडिया और अखबारों में अपनी कहानी साझा की और देखते ही देखते उसे और भी निवेशक मिलने लगे। आज राहुल 50 से अधिक कैफे देश भर में चल रहे हैं। जो लड़का कभी प्लेटफॉर्म पर चाय बेचता था, वह आज एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका है। लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह आज भी गरीब बच्चों की मदद करता है और उन्हें मुफ्त में किताबें और शिक्षा उपलब्ध कराता है। अगर राहुल अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल सकता है तो आप भी अपनी कहानी लिख सकते हैं। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी चाहिए। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी।